दो मांगे। एक तो ये है कि शिक्षा मित्र का जो समय से जिस तरह से आपने भर्ती शुरू की थी उसको रहना चाहिए, क्योंकि ये जिस समय वो भी बंद है, मतलब आपने दो तरह से आप इनको तो दे नहीं पा रहे, लेकिन जो भर्ती हो रही थी तो वहां पर अध्यापक भर्ती नहीं हो रहे और वहां शिक्षा मित्र भी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश, अभी जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, क्या इनको ये बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, क्या उसमें छात्रों के मानक के अनुसार अध्यापक हैं? अगर अध्यापक नहीं है तो क्या शिक्षा मित्रों को पहले की तरह से आप शिक्षा मित्रों की भर्ती करेंगे वहां पर? और दूसरे शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, जो उन्होंने सातवें वेतन आयोग का जो उन्होंने किया है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतनमान का आप उनको जो बनता है, कोई कोर्ट ने यह निश्चित नहीं किया कि आप उनको रिटायर्ड के तक आप 10,000 देंगे, कहीं नहीं उसमें यह लिखा हुआ है कि आपने, कोर्ट ने कह दिया। कभी कभी जितने जवाब आते हैं, अगर धोखे में भी पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में गया, मतलब उसने मान लो एक तरह से अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अब सरकार को क्या जवाब देना है? सिर्फ एक लाइन लिखनी, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अब न्यायालय जो निर्णय करे, मतलब उसकी जिंदगी आपने बंद कर दी, तो आप न्यायालय की कोई जरूरत नहीं। आप शिक्षा मित्रों को आप जो मानदेय 10,000 आपने कर रखा है, उसको कम से कम संवैधानिक, ये तो संविधान में भी उनको अधिकार भी है और सरकार शायद कृपा भी करेगी कि उनको आप मानदेय कम से कम 40,000 था, आप 40,000 तो कम से कम आपको देना ही चाहिए। शायद सरकार 40,000 मानदेय कम से कम, वैसे 7वें में किया तो आप लोग विशेष तौर से आप कहेंगे कितना होना चाहिए, लेकिन कम से कम 40,000 जो एक बार मिल रहा था। और जो शिक्षा मित्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, मतलब जो दुनिया छोड़कर चले गए और उनके परिवार के लोग, उसमें भी हम सफर है। हमारा सगा साला, मतलब हमारी पत्नी का भाई सगे, मतलब उसमें सफर किए और वो उसको आत्महत्या, मतलब वो बीमारी के कारण, मतलब न तो दवा थी ना वो था, जब तक हम लोगों को पता चला तब तक गंभीर बीमार हो गया, उसको इलाज नहीं करा पाए, वो दुनिया छोड़ के चला गया। आज उसके दर बच्चे भटक रहे हैं। क्या सरकार इनको छोड़ के हम शिक्षा मित्र को मान के ये करेंगे? जब आप सबके लिए कर रहे हैं तो क्या शिक्षा मित्र ने कोई अपराध किया है? क्या उसके परिवार के लोगों ने कोई अपराध किया है? क्या आप उनके परिवार के आप पेंशन देने की, उनके परिवार के जो शिक्षा मित्र के जो दुनिया छोड़कर चले गए, उनके परिवार के बेटे बेटे की शादी के लिए अलग से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से आप एक नियम बनाकर कि उनके परिवार के बेटा बेटी की शादी के लिए हम इतना 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उनको अनुदान देंगे। आप उनको उनके परिवार की देखरेख के लिए पेंशन की व्यवस्था, मनवर यही हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा मित्रों को के लिए विशेष दरिया दिली दिखाते हुए सरकार उनकी जो मांगे हमने रखी है, मांगे उसको पूरा करेंगे। मैं इसे अवलंबनीय विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय नेता सदन, जो 2 विषय पर आपने इस पर ध्यान केंद्रित किया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32599/215 उत्तर प्रदेश राज्य जन बनाम आनंद कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 के क्रम में शासनादेश संख्या 1928/79/5/2017, 282/98 दिनांक 20 सितंबर 2017 जारी किया गया, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रुपया 10,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 17/2/2023 द्वारा प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त करने के किए जाने के निर्देश निर्गत किए। बाकी जो विषय से हटकर आप बोले हैं, उसमें तो सामाजिक विवाह मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत भाई साहब बगल में बैठे हैं, पूरी योजना चलती है शादी विवाह पर, और जिसमें ध्यान देने की बात करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 3 करोड़ 25 लाख लोगों को, जिसको मोदी योगी जी ने
पक्का मकान देकर, यानी उसको लखपति बनाने, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को करोड़पति बनाने का, लखपति बनाने का काम मोदी योगी ने किया। चाहे आवास हो, शौचालय हो, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो इलाज के लिए, विवाह उसका बचपन से लेकर बेटी का उसका चिंता करने का काम हो, ये दोनों पर ये सीधे उत्तर। माननीय अम्बेडकर जी, उत्तर प्रदेश के जितने शिक्षा मित्र हैं, क्या जो आपने बताया सबको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आवास दिए जाते हैं, सबको आवास दे दिए गए? मानवर, हम तो शिक्षा में मानवर इतनी तो कृपा कर, मैं उधर ही ना कूड़े रहा करे मानवर। आप नहीं कहा है, माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि हम इन योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं 3 करोड़